अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विंडोज़। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरे पीसी यूज़र्स भाई हैं या लैपटॉप यूज़र्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं सिस्टम या लैपटॉप स्पीड के साथ। उनका सिस्टम देर से लोड होता है, अगर वो ऑन करते हैं तो काफ़ी टाइम ले जाता है डेस्कटॉप तक पहुंचते हुए। लैपटॉप है वो काफ़ी टाइम ले जाता है, या बाद में कोई ऐप्स वगैरह वो ओपन करते हैं, वो ऐप्स खुलते खुलते भी टाइम लगा देती हैं। बहुत ही मतलब उनको परेशानी का सामना रहता है। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूँ विंडोज़ 10 में, जिसको यूज़ करके आप अपने पीसी को बहुत ज़्यादा हद तक बूस्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो हर किसी की ये ज़रूरत ही होती है, तकरीबन हर कोई, मैं हर दूसरा तीसरा बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है। आप सबके पास तो हैवी सिस्टम्स या अपडेटेड सिस्टम्स नहीं हैं, जिनकी रैम्स बहुत ज़्यादा हैं या प्रोसेसर उन्होंने लेटेस्ट जनरेशन के लगाए हुए हैं। काफ़ी सारे, मैं भी कुछ अर्सा पहले तक थर्ड या फोर्थ जनरेशन के जो है सिस्टम वो मैं यूज़ कर रहा था, जिस पे मुझे काफ़ी परेशानी का सामना रहता था स्पीड को लेके। कि अब वो उस पॉइंट पे मैं आया हूँ जब मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह हम अपने पीसी को जो है एक थर्ड या फोर्थ जनरेशन कोर i5 है या i3 है, उसको हम किस तरह बूस्ट अप कर सकते हैं, स्पीडी कर सकते हैं विंडोज़ 10 के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूअर्स, तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे, नंबर वन पे जो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, स्पीडी कर सकते हैं, वो है एसएसडी बूट ड्राइव। इससे मे बी कि बहुत सारे लोग अवेयर हों, मे बी बहुत सारे ना भी अवेयर हों, अनअवेयर हों। बट मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, जो भी आप यहाँ पे सिस्टम यूज़ कर रहे हो, चाहे वो थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, कोर i5 है, i3 है, वट एवर, जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसमें एक एसएसडी बूट ड्राइव लगा लें तो व्यूअर्स आपकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। आप खुद देखेंगे इस चीज़ को कि कैसे आपकी विंडो स्टार्ट होने में कितना कम टाइम लेती है। ऐप्स कोई आप ओपन करते हैं, उनको ओपन करने में बहुत कम टाइम ले रही है, मतलब फास्ट, इवन फास्ट। एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक ऐसी हार्ड ड्राइव है कि जिस पे आप सिर्फ अपनी विंडो इंस्टॉल करेंगे। इसको डाटा रखने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। इस पे आप अपनी विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करेंगे, अगर स्पेस बच जाती है तो वहाँ आप अपना डाटा कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इसके ऊपर आप अपने हैवी प्रोग्राम्स, हैवी गेमिंग इंस्टॉल करें, हैवी प्रोग्राम इंस्टॉल करें, और मज्जाल है कि आपके सिस्टम की स्पीड पे कोई फ़र्क पड़ जाए। तो सबसे पहला काम, तो अगर आप अपने सिस्टम को स्पीड अप करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो पहली फुर्सत में व्यूअर्स आप जो है अपने लैपटॉप में या सिस्टम में एसएसडी ड्राइव लगाएं। 128 GB में अवेलेबल है, 256 GB में भी अवेलेबल है, यूज़ में भी मिल जाती है। तो आपकी कैपेसिटी भी है, अगर न्यू लगाना चाहें तो न्यू लगा लें, अगर आप यूज़्ड यूज़ करना चाहते हैं तो। अब इसको चेक कैसे करेंगे हम कि हमारे सिस्टम में एसएसडी ड्राइव लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो वैसे तो एचडीडी, हम हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं, पुराने जो वर्जन्स हैं हार्ड ड्राइव के, जिन पे हमेशा से स्पीड के इश्यूज रहते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि हमारे सिस्टम में एसएसडी बूट ड्राइव लगी हुई है या नहीं लगी हुई, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके हम सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाके आप इधर देखेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पर स्टोरेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टोरेज पे आप यहाँ पे जाएंगे। स्टोरेज में जाने के बाद आप यहाँ बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखें ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का एक नज़र आ रहा है ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये आपको बताएगा कि आपके सिस्टम पर कौन कौन सी ड्राइव्स जो हैं वो लगी हुई हैं। आप देखें सी ड्राइव है, यहाँ पे देखें वो बता रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव। दैट मीन्स कि मेरे पास एसएसडी ड्राइव जो है वो ऑलरेडी लगी हुई है, जिस पे मैंने अपनी ये विंडोज़ 10 की हुई है। और मैं भी ये पीसी यूज़र हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं भी बहुत स्ट्रगल किया स्पीड को लेके।
मेरा जहन में यही होता था कि कोर i3 है तो i5 पे चले जाओ, थर्ड जनरेशन है तो फोर्थ पे चले जाओ, थोड़ी सी रैम इंक्रीज़ कर दो, नहीं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही मैंने एक थर्ड जनरेशन कोर i3 के सिस्टम में मैंने ये SSD ड्राइव लगाई है, आप बिलीव करें कि मुझे ना रैम इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही कोई सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। मेरा सिस्टम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और भी मैंने जिनको रिकमेंड किया है उन्होंने भी लगाई है, वो भी बहुत खुश हैं स्पीड के साथ। तो व्यूअर्स, सबसे पहला काम, अगर आपके पास कोई लो एंड पीसी है, लो एंड लैपटॉप है, कोर i3 में थर्ड 5 जनरेशन 4 जनरेशन है, जिसमें स्पीड के इश्यूज़ हैं, आप बैठे रहते हैं कि विंडो लोड हो रही है भाई 5-10 मिनट तो उसका वेट करो, उसके बाद कोई प्रोग्राम ओपन कर लिया हैवी, उसका वेट कर लो खुलने का, फिर उसको यूज़ करने में भी काफ़ी स्लो डाउन का मसला रहता है। नेट पे चले जाएँ तो वो मतलब आपकी साइट वेबसाइट जो है, नेट भी अच्छा है लेकिन वेबसाइट देर से लोड हो रही है तो वो भी इश्यूज़ हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहली फुर्सत में आप SSD ड्राइव लगवाएं और उस पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करें, फिर आप स्पीड के मज़े लें। आपको सारे इश्यूज़ जो स्पीड को लेके हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। जी, नेक्स्ट हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वो है, हम अपने सिस्टम में क्या देख सकते हैं कि स्पीड अप हो सके, वो है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। अब डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होती है। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में पहले मैं आपको लिए चलता हूँ, तो हम इसके लिए सबसे पहले जो है सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाके हम डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्या है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, सारे पीसी आपस में लिंक हैं, ठीक है, एक मेन पीसी बना हुआ है। तो ये क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो बैक एंड पे दूसरे पीसीज पे भी लोड हो रहा होता है, अपलोड हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं इसको ये पहली लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफ़ यू हैव एन अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्शन और अपडेटिंग मल्टीपल डिवाइसेस, या आपके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो अपडेट हो रही हैं, अलाउइंग डाउनलोड्स फ्रॉम अदर पीसीज कैन हेल्प स्पीड अप द प्रोसेस। तो मेरा पीसी क्या करेगा, दूसरे के पीसी से स्पीड ले लेगा इंटरनेट की। अगर मैं इंटरनेट पे कोई वर्किंग कर रहा हूँ, कोई किसी ऐप पे वर्क कर रहा हूँ, या मेरा कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरी नेट की स्पीड स्लो हो गई है या मेरा पीसी स्लो है, तो मेरा पीसी क्या करेगा, दूसरे के पीसी से खींचना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए अब आप ये पढ़ें, इफ़ यू टर्न दिस ऑन, अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं, यूर पीसी मे सेंड पार्ट्स ऑफ प्रीवियसली डाउनलोडेड विंडोज़ अपडेट्स। जो आपके पास जितनी भी पिछली अपडेट्स पड़ी हैं विंडोज़ 10 की, वो आपका पीसी दूसरे पीसी को सेंड करना शुरू कर देगा, और ऐप्स को टू पीसीज ऑन यूर लोकल नेटवर्क, जो भी पीसी आपके नेटवर्क पे जुड़े होंगे, आर ऑन द इंटरनेट या इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। ये बात व्यूअर्स बहुत कम लोगों को पता है, तो मैं ये आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इस फीचर को काइंडली आप अच्छे से समझिए, देखिए, खुसूसन वो लोग जो ऑफिसेज में बैठ के स्पीड का रोना रो रहे होते हैं। तो ये हो रहा होता है कि इंटरनेट जैसे ही आपका किसी का डाउन होता है, वो आपके पीसी से लेना शुरू कर देता है या आपका पीसी यूज़ करना शुरू कर देता है। अगली लाइन में लिखा है जी, यूर पीसी वोंट अपलोड कंटेंट टू अदर पीसीज ऑन द इंटरनेट व्हेन यू आर ऑन ए मीटर। मतलब आप कोई मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो फिर आपका डाटा उधर दूसरी तरफ अपलोड नहीं हो सकता। तो हमने करना क्या है इसमें, ये नीचे एक ऑप्शन दी हुई अलाउ डाउनलोड्स फ्रॉम अदर पीसीज, कि हम दूसरे पीसीज को अलाउ कर दें कि वो डाउनलोड कर सकें। तो समझ सकते हैं आपके इसका क्या मतलब निकल रहा होगा। फर्स्ट लाइन मैंने आपको पढ़ के सुना दी, आपको समझ आ गई कि ये क्या चक्कर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पीसी से डाटा दूसरे पीसी पर अपलोड हो सकता है जो भी आपके साथ जुड़े होंगे। तो इससे जो आपकी परफॉर्मेंस है पीसी की वो भी डाउन हो जाएगी, इंटरनेट कनेक्शन की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है। हमने दूसरे पीसीज को अलाउ नहीं करना कि वो हमारा नेट या हमारा पीसी की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ करें। तो हमारी स्पीड जो है इससे अच्छी बेहतर हो सकती है।
जो कि हमें पता नहीं होता कि बैक एंड पे क्या चल रहा होता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आप नीचे देखें एडवांस्ड ऑप्शन आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आप इस पे जाएं। एडवांस ऑप्शन ये है कि अगर चलें आप अलाउ करना भी चाहते हैं दूसरे अपने यूज़र्स को जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिमिट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 1 MB का डाउनलोड लिमिट का उसको एक्सेस दूँ ओनली। ठीक है, कि वो मेरे पीसी से सिर्फ 1 MB के नेट का डाटा जो है वो ले सके। वैसे तो इसको ऑफ ही रखें तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी आपको हाउ नाउ होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। और नीचे आप देखें लिमिट हाउ मच बैंडविड्थ, आप अपने पीसी का कितना हिस्सा उसको देना चाहते हैं। ठीक है, ये अपडेट इन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पे आप कितना देना चाहते हैं। मतलब आप वर्किंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे भी वो कोई दूसरे पीसी वाला आपका कनेक्शन लेना चाहता है, तो यहाँ पे लिमिट दे दें उसको, भाई इतने MB तो यूज़ कर सकते, तुम यूज़ कर सकते हो मेरे पीसी का। और फोरग्राउंड पे मतलब आप अगर पीसी यूज़ अपना नहीं कर रहे, आपका वैकेंट पड़ा हुआ है, फिर आप उसे कितनी लिमिट देना चाहते हैं, तो यहाँ चेक करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप उसको 1 MB 2 MB जितनी भी स्पीड देना चाहें वो दे सकते हैं, मगर बेस्ट है कि आप इसको ऑफ रखें। अच्छा जी, नीचे आ जाएं, वो कह रहा है जी परसेंटेज कितनी देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि चल मेरे भाई मेरा पीसी थोड़ा अच्छा है, दूसरे जो आपका कोलीग है उसका जो है पीसी थोड़ा सा लो एंड पे है, तो कहते हैं कि यार मैं उसको थोड़ा सा कुछ अपना शेयरिंग दे देता हूँ। तो उसमें हम क्या करेंगे कि अपने पीसी का आप मिनिमाइज्ड हिस्सा उसे दें, मतलब कि बिल्कुल मिनिमाइज इसको कर दें 5% जो कि है, कि सिर्फ इतना यूज़ कर सके। और नेट जो है फोरग्राउंड पे कितना यूज़ कर सके वो सिर्फ आप उसको वो भी 5% दें। तो ये कुछ सेटिंग्स थी इस हवाले से कि जो दूसरे यूज़र चुपके से आपका डाटा, आपका पीसी यूज़ कर रहे होते हैं, आपका नेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ थी जिसको आपने ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं करना। तो कुछ सेटिंग्स भी मैंने इसमें आपको बताई हैं। अब नीचे एक अपलोड सेटिंग आ रहा है, लिमिट हाउ मच बैंडविड्थ इज यूज अपलोडिंग अपडेट्स टू अदर पीसी, कि दूसरे पीसी पे आपके पीसी से दूसरे पीसी पर अपलोडिंग स्पीड आप परसेंटेज क्या देना चाहते हैं। तो मैं इसको जो है ना लिमिट करके कम से कम कर सकता हूँ। अभी ये शो नहीं क्योंकि मैंने पीछे ऑफ किया हुआ है, अगर उसको ऑन करेंगे फिर ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये हमारा दूसरा एक सेटअप था जिससे हम अपने स्पीड अप कर सकते हैं विंडोज़ 10 को, खुसूसन ऑफिस एनवायरनमेंट में बैठ के जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए खुसूसन, मतलब ये था। तो मेरा तो अभी होम पीसी है, मुझे ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसको ऑफ ही रखिएगा अगर आपका पीसी में स्पीड इश्यूज़ आ रहे हैं। तो थर्ड वन जो हमारी ऑप्शन है स्पीड अप के लिए वो है डिस्क क्लीनअप। ये हम काफ़ी अरसे से यूज़ करते आ रहे हैं। एक्सपी में भी ये हम यूज़ किया करते थे, 7 में भी यूज़ किया, विंडोज़ 8 में भी, विस्टा में भी, फिर 10 में भी यूज़ किया, तो कॉमन सी चीज़ है। लेकिन मैं आपको दोबारा से इसका बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। आपने आप स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे डिस्क क्लीनअप। तो ये देखें टॉप पे यहाँ पे आपको डिस्क क्लीनअप की ऑप्शन नज़र आ जाएगी, इस पर आप क्लिक करें तो वो सबसे पहले पूछेगा कि कौन सी आप ड्राइव को क्लीन करना है। बेसिकली सी से ही हमारा रिलेटेड होता है, स्पीड इश्यूज होते हैं, दूसरी ड्राइव में तो डाटा पड़ा होता है, क्योंकि हमारी विंडोज़ यहीं से बूट हो रही है, हमारे सॉफ्टवेयर यहाँ से बूट होते हैं, हमारी गेमिंग के जो गेम्स होती हैं वो यहाँ से बूट होती हैं। तो हम इस पर ओके करेंगे। ये कुछ डायग्नोज करके आपको कुछ ऑप्शन देता है कि क्या क्या आप डिलीट करना चाहते हो। तो आप इसको अभी छोड़ें, आप यहाँ पे आएंगे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स। तो यहाँ पे आके आपने इसको क्लिक करना है, फिर वो अगेन पूछेगा कि कौन सी ड्राइव, तो हम सी ड्राइव ही चूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, दोबारा से सारा उसको डायग्नोज करेगा, फिर एक और डायलॉग बॉक्स देगा। यहाँ से आप विंडोज़ अपडेट क्लीनअप करना चाहें, विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को क्लीनअप करना चाहें, जो जो आपको ऑप्शंस लगती हैं कि यार इसमें मेरा डाटा बहुत एक्सेस पड़ा हुआ है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, उसको चेक करें और उसको आप ओके कर दें। फिर ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि वाकई आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसको डिलीट फाइल्स के पे करेंगे, तो वो जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। और उसके बाद आपने सिस्टम रीस्टार्ट करना नहीं भूलना। डिस्क क्लीनअप के बाद हमेशा सिस्टम रीस्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मेरी विंडो जो है वो कितनी स्पीड अप हुई है।
तो ये हमारी थर्ड ऑप्शन थी। चलते हैं हम अपनी फोर्थ ऑप्शन की तरफ, जो कि है टर्न ऑफ गेमिंग मोड। अक्सर हम ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ पता नहीं होती, हम अपने सिस्टम में गेम्स इंस्टॉल ही नहीं करते, हम गेम्स खेल ही नहीं रहे होते, लेकिन गेम्स की जो कुछ सेटिंग है वो हमारे सिस्टम पे ऑन रह जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करते हैं तो उनको, अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे अपने पीसी के ऊपर, तो उनको आप ऑफ कर दें तो बेहतर रहेगा। इससे भी स्पीड में जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो वो कैसे करेंगे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में यहाँ पे आपके पास एक गेमिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, गेमिंग। तो इसमें हम जाएंगे। गेमिंग ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे देखें, इनेबल एक्सबॉक्स गेम बार फॉर थिंग्स लाइक रिकॉर्डिंग गेम क्लिप्स, चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड रिसीविंग गेम इनवाइट्स, इसको आपने ऑफ कर देना है। आप अपने सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, गेमिंग आप यूज़ ही नहीं करते, तो इस चीज़ का कोई काम है ही नहीं हमारे पीसी के ऊपर। इस ऑप्शन को आपने ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद आप जो है नेक्स्ट सेटिंग पे हम चलते हैं। जी, ये एक सिंपल सी हमारे पास वो थी ऑप्शन थी जिसको हमने ऑफ कर दिया। इसके बाद आप कैप्चर्स में जाएं। ये देखिए बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। जब मैंने वो अपना गेमिंग बार ही ऑफ कर दी तो ये सारे फीचर खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगे, तो बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग भी ये नहीं होगी। तो ये गेमिंग का हमारा छोटा सा एक वो था, लेकिन अगर ये ऑन रहे तो मसले क्रिएट करता रहता है। तो अगर हम गेम नहीं खेल रहे तो हमने इसको ऑन नहीं करना होता। जी, तो व्यूअर्स, जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है विंडोज़ 10 को स्पीड अप करने के लिए, वो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ये भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसका आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो आपको ऐप्स आपकी इंस्टॉल्ड नज़र आ रही हैं, आप इसके बॉटम में जाएंगे जहाँ पे आपके डब्ल्यू वर्ड से जो शुरू हो रहे हैं जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पे आप देखें आपको मिलेगा विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आप जाएंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। जी, ये रहा। इसमें देखें ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या करना है, इसमें बूट के हवाले से, बूट क्या होता है कि जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसके साथ कौन कौन सी ऐप्स चलती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं, उसको बूट बोलते हैं। तो ये ऊपर आपको बूट नज़र आ रहा होगा, तो हम इस बूट में जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, नो GUI बूट, इसको चेक लगा देना है। अब व्यूअर्स, GUI बूट क्या होता है? जब हमारी विंडो स्टार्ट होती है तो जहाँ पे हमारा विंडोज़ 10 का लोगो आ रहा होता है, या आपके पास विंडो XP आपने देखी कि उसका लोगो चलता रहता है, विंडोज़ 7 का लोगो आता है, वो जो स्क्रीन होती है उसको GUI बूट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक कर देंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे और अप्लाई कर देंगे, तो जब भी आपकी विंडो स्टार्ट होगी तो आपको वो लोगो देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां से आपको कुछ थोड़ा सा स्पीड अप देखने को मिलेगा, तो मतलब डेस्कटॉप पे आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। तो ये ट्रिक्स व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होती हैं, बट जो यूज़र्स हैं, पीसी यूज़र्स हैं, जो स्पीड के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो इसको ट्राई कीजिएगा। नो GUI बूट पे क्लिक चेक करके इसको अप्लाई कर देना है। दैट मीन्स के शुरू में जो जहाँ पे लोगो आपका आता है विंडोज़ का, वहाँ पे थोड़ा टाइम लेती है विंडोज़ स्टार्ट होने में, तो वहाँ पे थोड़ा कम टाइम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन में भी हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ दें तो आपका CPU खुद डिसाइड करेगा कि कितने आपके प्रोसेसर जो पीसी में है वो यूज़ करे। बट अगर आप स्पीड कॉन्शियस हैं, अपनी स्पीड को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इसको चेक करें और देखें। मेरे पास इस वक्त मेरे सिस्टम के मुताबिक मेरे पास 8 प्रोसेसर अवेलेबल हैं। अगर मैं इसको 8 पे कर दूं और ओके कर दूं तो मेरे सिस्टम पे सारे जितने भी प्रोसेसर हैं वो सारे मेरे एक ही टाइम में यूज़ होंगे, तो मुझे बहुत अच्छी स्पीड मिल सकती है। बट क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, बहुत अच्छा सिस्टम है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बट
जिन लोगों के पास अभी भी सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन में कोर i3 यूज़ कर रहे हैं या C2D अभी तक यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छी है कि वो यहाँ इसको चेक करके उनके पीसी में जितने भी प्रोसेसर्स हैं, टोटल जो उनकी वो आ रही है तादाद, उसको वो क्लिक कर दें उस पर और उसको ओके कर दें। तो मुझे अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऑफ़ रखूँगा। और बूट यहाँ से जो है ना, GUI बूट को भी यहाँ से ऑन करना मत भूलिएगा। ओके करके इसको रीस्टार्ट करके चेक कीजिएगा, तो आपको स्पीड में अच्छा आपको एक असर नज़र आएगा, इफ़ेक्ट नज़र आएगा। जी तो व्यूअर्स, अब हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, जो कि है ग्राफिक परफॉर्मेंस। व्यूअर्स, ग्राफिक बहुत अहमियत रखता है किसी भी पीसी की परफॉर्मेंस में या उसकी स्पीड में। जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपका ग्राफिक कार्ड आपने अच्छा एक्सटर्नल लगाया हुआ है, 1 GB का है, 2 GB का, या फर्दर उससे भी ऊपर है। जैसे आजकल के गेमर्स जो हैं वो 16-16 GB के कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके स्पीड इश्यूज बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं उससे। बट अगर आप इंटरनल ग्राफिक का जो चिप है उस पे हैं, अभी तक आपका कोई एक्सटर्नल कार्ड नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए ये सेटिंग है ग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए, जो मैं आपके सामने अभी मैं बताऊंगा। तो उसमें करना क्या, आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमने जाना है डिस्प्ले में। सिस्टम में जाना है, सिस्टम में जाके हमने डिस्प्ले में जाना है। बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्राफिक सेटिंग, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ ऐप्स देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ आपको खुद से ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे ब्राउज़ की ऑप्शन आ रही है, मैं ब्राउज़ करता हूँ। मुझे एक ऐप मेरी का पता है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसको मैं थोड़ा अच्छे से बेहतर से जो है ना बूस्ट अप करना चाहता हूँ। तो मैं उसको कैसे ढूंढूंगा, तो मैं सी में जाऊंगा। कुछ प्रोग्राम आपके यहाँ पे थे, जैसे यहाँ इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, तो इसकी एग्जी को यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा, जो कि मेरे पास पहले से ही ऐड। अब व्यूअर्स, यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, ऑप्शन में गया, ये देखें, ये ऑप्शन इसकी चेक करें आप। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक प्रेफरेंस। व्हाट डू यू प्रेफर फॉर ग्राफिक प्रेफरेंस, आप कैसे चाहते हैं कि ये ग्राफिकली ये जो आपकी ऐप है ये कैसे प्रेजेंट हो। फिलहाल देखें, मैंने इसको हाई परफॉर्मेंस पे रखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको यहाँ मिलेगी, लेट विंडोज़ डिसाइड। ठीक है ना, आपकी विंडो खुद डिसाइड कर रही होती है कि आपने इसको कहाँ पे रखना है। तो आप किसी ऐप पे, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए फिल्मोरा जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह का कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन आपका पीसी थोड़ा लो एंड है, तो स्पीड इशू आ जाता है, वो लोड होने में मसला रहता है, उसको यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम रहती है। तो आप यहाँ पे आके ग्राफिक सेटिंग में आके उस ऐप को ऐड करें। जैसे मैंने यहाँ पे फिल्मोरा को ऐड किया हुआ है, और ये ऑलरेडी मेरा हाई परफॉर्मेंस पे चल रहा है, तो इसकी ऑप्शन में जाके इसको हाई परफॉर्मेंस करके इसको सेव कर लें। तो इससे भी आपकी वो ऐप्स जो बहुत स्लो चल रही हैं, जो थोड़ा टाइम ले रही हैं ओपन होने में, या एग्जीक्यूट होने में भी टाइम ले जाती हैं, वर्किंग में भी टाइम लेती हैं, उनको आप यहाँ पे ऐड करके उनको हाई परफॉर्मेंस पे अगर आप सेव कर देंगे, तो भी आप उन ऐप्स पर वर्किंग करते हुए स्पीड में बहुत अच्छा इफेक्ट देखेंगे अपनी विंडोज़ 10 के ऊपर। जी तो व्यूअर्स, नंबर 7 पे जो हमारे पास ट्रिक है स्पीड अप करने के लिए, वो है अल्टीमेट परफॉर्मेंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस हम विंडोज़ 10 की कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो हमारी विंडोज़ 10 में ऑलरेडी जो है ना स्पीड की सेटिंग है, तो हम उसको क्यों ना यूज़ करें। तो जब एक चीज़ प्रोवाइड कर ही दी है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। लेकिन हम क्या होता है, हम जस्ट एक सिस्टम लेके परचेज़ करके आते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं, और उसके अंदर झांकते भी नहीं हैं कि उसके अंदर हमें फैसिलिटीज़ क्या क्या दी गई हैं। तो मेरी इस वीडियो का असल जो पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों में ये अवेयरनेस लाना है कि हमारे विंडोज़ 10 में क्या क्या फ़ीचर्स छुपे हुए हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खुद से करके जो है अपने विंडोज़ 10 के सिस्टम को स्पीड अप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अल्टीमेट परफॉर्मेंस को हम कैसे उसकी सेटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, हमने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके हमने सिस्टम में जाना है।
सिस्टम में व्यूअर्स जाने के बाद आप आएंगे पावर एंड स्लीप के ऊपर। ठीक है, पावर एंड स्लीप में आप देखें पावर और स्लीप की जो सेटिंग है यहाँ पे आपको देखें मिल जाएगी एडिशनल पावर सेटिंग। आपने यहाँ पे इसको नेवर ही रखना है। आप देखें व्हेन प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर, स्क्रीन कब बंद हो जाए, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आप अक्सर लोग इस पे भी थोड़ा परेशान रहते हैं कि यार मेरा सिस्टम थोड़ा सा छोड़ो, तो 2-3 मिनटों के बाद वो स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाती है या बंद हो जाती है। तो वो भाई यहाँ से जो है ना आप उसको नेवर कर दें, तो आपकी स्क्रीन कभी बंद नहीं होगी। व्हेन प्लग्ड इन मतलब जब आपका सिस्टम चल रहा हो या लैपटॉप जो है उस पे चार्जर पे नहीं इलेक्ट्रिसिटी पे हो, तो तब आपका पीसी जो है पूरा पीसी जो है वो स्लीप पे चला जाए आफ्टर कितने मिनटों। तो यहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट्स या 3 मिनट्स होता है, तो उसके बाद पीसी भी आपका स्लीप पे चला जाता है, आपको दोबारा लॉग इन होना पड़ता है। तो इसको भी आप नेवर पे रखें। लेकिन असल जो सेटिंग मैं यहाँ आपको बताने लगा हूँ वो है एडिशनल पावर सेटिंग। आप इस पर क्लिक करें, इसमें जाएं तो आपका बैलेंस्ड एक प्रोग्राम ऑलरेडी जो है ना उसने आपको प्लान जो है वो दिया होता है। तो अगर तो यहाँ पे आपका पीसी के मुताबिक अगर आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस की ऑप्शन नज़र आ रही है, जो कि मेरे पीसी में इस वक्त नहीं है, जैसे यहाँ सिर्फ हाई परफॉर्मेंस की है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस की नहीं है, तो आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे क्लिक करके उसको यूज़ करें। अदरवाइज हाई परफॉर्मेंस पे चले जाएं, या खुद से अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो चेंज प्लान सेटिंग आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आप इसमें जाएं, टर्न ऑफ द डिस्प्ले इसको नेवर पे रखें, इसको भी नेवर पे रखें, या जैसे आप इस मुनासिब समझें, कहीं आपने काम जाना है, कोई आपने डाउनलोडिंग या कॉपी वर्क लगाया हुआ है, तो आप कहते हैं कि इतनी देर बाद मेरा लैपटॉप के लिए ये बहुत कारआमद यूज़फुल चीज़ें हैं। जी व्यूअर्स, जो नेक्स्ट हमारी नंबर 8 पे जो हमारी ट्रिक है स्पीड अप की, वो है एडवांस सिस्टम सेटिंग। आपका जो पीसी है, जो भी आप पीसी यूज़ कर रहे हैं, उसकी एडवांस सिस्टम सेटिंग आप कैसे करें, तो वो भी मैं चलिए आपको बताता हूँ। आप स्टार्ट पे जाएं, आप सेटिंग में जाएं, उसके बाद आप सिस्टम में जाएं, और उसके बाद आपने डाउन बॉटम में आपको अबाउट देखने को मिलेगा, आपने अबाउट में आ जाना है। राइट साइड पे आप अगर देखें एडवांस सिस्टम सेटिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ के ऊपर, ये देखें एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो आपने यहाँ पे जाना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके सिस्टम में जाना है, सिस्टम से अबाउट में आना है, अबाउट में आपने यहाँ के एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहले पहले जो टैब होगी एडवांस में परफॉर्मेंस, इसकी आपने सेटिंग में जाना है। इसकी सेटिंग में जाने के बाद व्यूअर्स आप देखें पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपका सिस्टम में 16 GB रैम है, आपका कोर i7 का 11th जनरेशन सिस्टम है, तो लेट विंडोज़ डिसाइड, उसको डिसाइड करने दे, वो जो बेस्ट होगा वो करेगा। लेकिन बात वही है कि ये वीडियो उनके लिए है जो लो एंड पीसी यूज़ कर रहे हैं, लो एंड लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जिनको स्पीड के इश्यूज़ रहते हैं, तो वो क्या करें। अब दूसरी पेज देखें, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस। अब हम यहाँ व्यूअर्स अपीयरेंस की तो बात हम कर ही नहीं रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की। तो तीसरी लाइन में देखें एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो हम यहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, और सिस्टम अपना रीस्टार्ट करना फिर मैं कह रहा हूँ कि मत भूलिएगा, नहीं तो ये जितनी सेटिंग्स आप करेंगे वो इफ़ेक्ट तभी करेंगे जब आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे। तो ये भी एक सेटिंग है बहुत ही यूज़फुल, जिससे आप अपने सिस्टम को लो एंड पीसी या लो एंड एक लो स्पीड के लैपटॉप को आप थोड़ा सा बूस्ट अप करके थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। तो आपने इसको कहाँ पर रखना है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे आपने इसको छोड़ देना है। जी तो व्यूअर्स, जो हमारी नंबर 9 पे जो हमारे पास ट्रिक है वो है स्टार्टअप ऐप्स। ये एक सिंपल सी ट्रिक है व्यूअर्स, लेकिन अगर आपके पास कुछ हैवी ऐप्स हैं जो कि जब आपकी विंडो स्टार्ट होती है तो तभी से ही वो ऑन हो जाते हैं, विंडोज़ के साथ ही ऑन हो जाते हैं, तो वो भी काफ़ी टाइम ले जाते हैं विंडो स्टार्ट होने में, और उसके बाद बैकग्राउंड में वो रन होते रहते हैं, तो वो आपकी जो स्पीड है ना सिस्टम की वो उसको खींचते रहते हैं। अब हमने इनको चेक कैसे करना है, स्टार्टअप ऐप्स जो है ना हमारी कैसे, ये हमारी टास्क बार है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से टास्क मैनेजर में जाएंगे, टास्क मैनेजर में जाने के बाद हम यहाँ पे स्टार्टअप पे आएंगे। तो ये वो हमारी ऐप्स हैं जो हमारा सिस्टम शुरू होते ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इनमें से देख लें कि कौन सी वो ऐप्स हैं जो अननेसेसरी हैं।
माइक्रोसॉफ्ट एज है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे चाहिए, मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। तो ये शुरू में जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट भी आप देख लें कि हाई है, ये हाई इम्पैक्ट पे यूज़ हो रही है बैक एंड पे। कुछ और ऐप्स हैं वो मीडियम पे यूज़ हो रही हैं, तो मतलब थोड़े दरमियाने लेवल की स्पीड वो आपकी जगह ले रही होती हैं। लेकिन जो हाई हैं वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में जो है पीछे बैकग्राउंड में वर्क कर रही होती हैं। तो अगर आप स्टार्टअप इम्पैक्ट पे करेंगे तो ये इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देगा। हाई वाली सबसे पहले आएंगी, फिर मीडियम वाली आएंगी, फिर लो वाली, और फिर वो ऐप्स आपको शो कराएगा जो कि यूज़ नहीं हो रही, या मैयड ही नहीं है कि वो हाई पे है, मीडियम पे है या लो पे है। तो यहाँ से आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी ऐप है जो आपके शुरू से ही जब आपकी विंडो स्टार्ट होती है वहीं से ही एग्जीक्यूट हो जाती है और बैकग्राउंड पे वर्किंग करती रहती है। तो आप उसको यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं कि भाई स्टार्ट में मुझे ज़रूरत नहीं है कि स्टार्ट में जाके आप जो है ना मुझे एग्जीक्यूट करो मेरी विंडोज़ के साथ। जी, तो व्यूअर्स नंबर 10 पे जो हमारे पास ट्रिक है वो है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स। ये एक नॉर्मल सी है, जो बहुत हैवी चीज़ें थी इस स्पीड के हवाले से वो मैंने शुरू में बता दिया, बट ये भी कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में हम पर्सनलाइजेशन में जाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं पर्सनलाइजेशन। इसमें जाने के बाद हम जाएंगे कलर्स में। तो कलर्स में यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स। ये कुछ थोड़े से, अगर आपका ग्राफिक कार्ड बहुत लो एंड पे है, लो एंड पीसी है, ग्राफिक कार्ड बहुत छोटा है, तो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स भी थोड़ी सी ना स्पीड को मसल अप कर रहे होते हैं। तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपका जो स्पीडी इफेक्ट है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो इसको भी आप यूज़ कीजिएगा लाजमी और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे आपका क्या इफेक्ट पड़ा है। जी, तो व्यूअर्स नंबर 11 पे हमारे पास है रिमूव ब्लोटवेयर। अब ब्लोटवेयर आपने शायद पहले कभी सुना ना हो कि ब्लोटवेयर क्या होता है। ये वो ऐप्स होती हैं, जैसे मैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल करता हूँ तो उस इंस्टॉलेशन में एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बीच में ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से वो खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, जिसे हम अनवारंटेड अनवांटेड ऐप्स कहते हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम किसी भी एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के साथ वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से खुद से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता, और वो बैकग्राउंड में जो है ना वो वर्किंग कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पीसी की जो स्पीड है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो ब्लॉटवेयर होते हैं इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स हम सेम वो स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आपने ऐप्स में चले जाना है, ऐप्स में जाने के बाद ऐप्स एंड फीचर्स यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, आपके पास जो है ना कौन कौन से ऐप्स जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ से आप ऑप्शनल फीचर्स में भी जाके देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से फीचर इसके साथ इंस्टॉल हुए हुए हैं। अब अगर कोई भी आप अननेसेसरी ऐप देखते हैं कि यार ये तो मैंने इंस्टॉल की नहीं थी, हो सकता है किसी और सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो गई हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो आपकी स्पीड को खींच रही हो, आपको तंग कर रही हो, तो आपने पहली फुर्सत में क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से उसको अनइंस्टॉल कर देना है, दैट्स इट। तो ये कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपके इल्म में नहीं होती कि आपके पास अवेलेबल हैं या इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है, तो आपने उनको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। जी, तो व्यूअर्स नंबर 12 पे हमारे पास है प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग हर ब्राउज़र में जैसे होती हैं ऐसे विंडोज़ में भी प्राइवेसी सेटिंग रखी गई हैं। तो देखते हैं कि उनको कैसे हम यूज़ करके अपनी थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो हम स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे प्राइवेसी में। यहाँ पे देखें आपको प्राइवेसी का टैग ऑप्शन मिलेगी, इसमें प्राइवेसी में जाने के बाद आप यहाँ जनरल में आएंगे। तो ये 4 ऑप्शंस व्यूअर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम केयरफुली ये जो है ना रीड कर लेते हैं। लेट एप्स यूज एडवर्टाइजिंग आईडी टू मेक एड्स मोर इंटरेस्टिंग टू यू बेस्ड ऑन योर ऐप एक्टिविटी। तो वो कह रहा है भाई
हम जो है खुद ही आपके लिए एडवर्टाइजिंग बनाएंगे जिसमें आप इंटरेस्टिंग है। और टर्निंग दिस ऑफ विल रीसेट योर आईडी। अब ये ऑप्शंस क्या हैं? पहले तो ये ऑप्शन है कि लेट्स एप्स यूज एडवर्टाइजिंग आईडी। तो हम नहीं चाहते, हम क्यों करें ऐप्स को अलाउ क्यों करें कि जो वो जो है हमारी एडवर्टाइजिंग आईडी जो है ना उसको यूज़ करें। इसको आपने ऑफ कर देना है। लेट वेबसाइट्स प्रोवाइड लोकली रेलिवेंट कंटेंट बाय एक्सेसिंग माय लैंग्वेज लिस्ट। मेरी लैंग्वेज लिस्ट में आके जी वो मुझे खुद ही लोकली जो है ना मेरे से रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड करें। नो, हम नहीं चाहते ये भी ना हो। लेट विंडोज ट्रैक ऐप लॉन्चेस टू इम्प्रूव स्टार्ट एंड सर्च रिजल्ट्स। नहीं जी, हम नहीं चाहते कि विंडोज़ खुद ट्रैक करे। शो मी सजेस्टेड कंटेंट इन सेटिंग ऐप। तो वो सेटिंग्स वाली ऐप में हमें कोई सजेशन भी दे, वो भी आप इसको भी ऑफ कर दें। ये 4 सेटिंग्स आपने यहाँ पे आके प्राइवेसी ऑप्शन में, प्राइवेसी सेटिंग में इनको ऑफ कर देना है। ये क्या होता है, एनोइंग डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, मतलब फजूल का डाटा कलेक्ट करने में लगे होते हैं आपके, चाहे आप नेट यूज़ कर रहे हैं या आप कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं या आप वर्किंग कर रहे हैं, ये फजूल में ना ये आपका डाटा जो है ना वो कलेक्ट करते रहते हैं और उसको एक फाइल की शक्ल में ना कहीं इसको सेव करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ऑफ रखना है इनको, इससे भी थोड़ा आपका जो है ना स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जी, नंबर 13 पे जो हमारे पास ट्रिक है वो है 64 बिट ऐप्स। अब 64 बिट ऐप्स क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था। अगर आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद आप सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम में जाके अबाउट में जाएं तो यहाँ आपको आपकी विंडो का वर्जन देखने को मिलेगा जो कि मेरे पास 64 बिट है। नॉर्मली आजकल के जो सिस्टम है वो 64 बिट पे ही चल रहे हैं। अब 32 बिट और 64 बिट में फ़र्क क्या है व्यूअर्स? 32 बिट जो सिस्टम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 4 GB रैम तक यूज़ कर सकते हैं। डजंट मैटर आपने अपने सिस्टम पे 8 GB लगाई हुई है, ज़्यादा लगाई हुई है, बट अगर आप उस पर 32 बिट की विंडो इंस्टॉल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिस्टम की 4 GB रैम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ऐप्स जितने भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे 32 बिट वाले सिस्टम पे वो सारी की सारी 32 बिट ही होंगी। दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे रैम ऑप्शन नहीं मिलेगी। दैट मीन्स कि आपको स्पीड अल्टीमेटली आपको वहाँ बहुत कम मिलेगी, आप वहाँ पे वर्किंग ही बहुत स्लोली कर पाओगे। तो रिकमेंडेशन जो है वो यही है कि 64 बिट सॉफ्टवेयर अगर आपका विंडोज़ इंस्टॉल्ड है तो आपके जो ऐप्स हैं वो भी 64 बिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक 64 बिट की विंडोज़ 10 इंस्टॉल की हुई है और ऐप्स जो है ना आपने 32 बिट की क्या कर रखी हुई हैं, ये नहीं करना। तो इसको चेक करने के लिए आप वापसी वही ऐप्स में जाएं, वहाँ पे देखें कि कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो 32 बिट पे इंस्टॉल हैं, तो फ़ौरन से पहले उनको इंस्टॉल करें और उनका जो 64 बिट वर्जन है वो इंस्टॉल करें। तो इससे भी आपका स्पीड का फ़र्क पड़ रहा होता है कि आपने 64 बिट के सिस्टम पे आपने 32 बिट की ऐप्स इंस्टॉल कर रखी होती हैं। तो उन इंस्टॉल को आप अनइंस्टॉल करके 64 बिट की ही आप अगर वो उनके वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, तो व्यूअर्स लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन है विंडोज़ 10 में स्पीड करने की, विंडोज़ 10 को स्पीडी करने की, जब सारी ऑप्शंस कर लें और फिर भी आपकी जो है विंडोज़ वहीं की वहीं खड़ी हुई है, स्पीड वैसी की वैसी है, मतलब शुरू में जो है ना आपको बूट अप की स्पीड नहीं मिल रही, उसके बाद जब सिस्टम यूज़ करते हैं वो स्पीड नहीं मिल रही, तो आखिरी जो आपके पास लास्ट जो हल बच जाता है वो है जी आपने विंडोज़ जो है ना वो रीसेट कर लेनी है। अब विंडोज़ रीसेट कैसे करनी है, तो बहुत इजी टास्क है ये भी। आप सेटिंग में जाएं, अपनी सेटिंग में जाने के बाद आप अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है रिकवरी की। तो आप रिकवरी में जाएं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर दें तो ये 2 ऑप्शन मिलेंगी कि आप जो फाइल्स हैं जिस पे आपने वर्किंग की हुई है वो रखना चाहते हैं। ऐप्स आपकी अगर जो बाद में इंस्टॉल की हैं सिस्टम रिस्टोर पॉइंट से बाद में वो नहीं मिलेंगी आपको, सिर्फ और सिर्फ फाइल्स, मतलब वर्ल्ड की कोई फाइल है, एक्सेल की है, पेंट की है, डजंट मैटर, कोई भी फाइल आपने सेव रखी हुई है वो नहीं जाएगी, वो पड़ी रहेगी। और दूसरी ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग,
कि सब कुछ फाइल्स भी, आपकी ऐप्स भी, सेटिंग भी, सब कुछ करके आपको जब आपने फ्रेश विंडो की थी सारा आपको वहीं पे ले जाए, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। ये लास्ट जो है ना आपके पास एक ऑप्शन बचती है विंडो स्पीड अप करने के लिए। अगर इसको भी करने के बाद आपको स्पीड अप नहीं मिलती तो फिर आप विंडोज़ दोबारा से करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई वायरस हिट हो गया हो जिसकी वजह से स्पीड ना मिल रही हो, या कोई प्रोग्राम माल फंक्शन हो गया हो, वो करप्ट हो गया हो, उसकी वजह से वो उसने बाकी सारी आपकी सी ड्राइव को करप्ट कर रखा है, तो भी आप फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। नहीं तो नंबर 1 ऑप्शन जो व्यूअर्स मैं आपको अभी भी दोबारा भी आपको वही कहूँगा कि अगर आप लो एंड पीसी यूज़र हैं, लो एंड लैपटॉप यूज़र हैं, तो आप अपने पीसी या लैपटॉप में एसएसडी हार्ड ड्राइव लगवा लें और उस पर विंडो इंस्टॉल करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जितने भी स्पीड इश्यूज़ हैं सब के सब आपके स्पीड इश्यूज़ जो हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये जितनी भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के सामने रख, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड्स हैं वो आप लोगों तक पहुँच चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।